हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, मैं विभा मिश्रा अपने YouTube चैनल में आपका बहुत स्वागत करती हूं और हमेशा की तरह परम मंगल कामना करती हूं कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत सुंदर कथा सुनाऊंगी जो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाई थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने पति की लाडली पत्नी कैसे बने, हमारे पति जो है हमारे वश में कैसे रहे। वश का मतलब ये है कि मतलब किसी उस तरीके से अपने वश में नहीं करना। आपका पति जो है आपकी बातें माने और जो आपको प्रेम करे, स्नेह करे। तो इसलिए जो है यही सवाल जो है एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा था। दोस्तों, एक कथा सुनने के लिए आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो भी मेरी बहनें कथा सुन रही हैं बहुत ध्यान से सुने। और अगर आपने मेरा चैनल पहली बार चैनल को सुन रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हमेशा की तरह आप राधे राधे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, माता पार्वती ने भोलेनाथ से एक बार प्रश्न किया कि प्रभु, मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटी बताइए जिससे हर महिला अपने पति की प्रियतम पत्नी, लाडली पत्नी बन जाए, उसका पति उसके वश में रहे। मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटी बताइए। इस पर भोलेनाथ मुस्काए और माता पार्वती से बोले कि यदि मैं ऐसी कोई जड़ी बूटी तुम्हें बताता हूँ तो तुम तो मुझे ही वश में कर लोगी। तो माता के आग्रह पर भोलेनाथ ने माता को एक स्त्री की कथा सुनाई। दोस्तों, वो कथा मैं आपको सुनाती हूँ। भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि एक स्त्री थी जिसका पति परदेश में व्यापार किया करता था। कुछ सालों के बाद वो अपने घर लौटा तो उस स्त्री ने जो है वो ये अनुभव किया कि वो उसे पहले की तरह प्रेम नहीं करता, उससे स्नेह नहीं करता, उससे दूरी बना के रहता है। वो बहुत चिंतित रहने लगी। तो उस स्त्री के नगर में एक महात्मा आए। जो महात्मा थे वो बहुत सिद्ध महात्मा थे। तो वो स्त्री जो है उन महात्मा के पास गई। भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती से कि उस स्त्री ने महात्मा जी से अपना सारा दुखड़ा सुनाया। तो महात्मा जी ने उनसे पूछा कि ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो। तो स्त्री ने कहा कि बाबा, आप मुझे ऐसी कोई जड़ी बूटी बना के दीजिए जिससे मैं अपने पति को अपने वश में करूं, वो मुझे पहले की तरह स्नेह करें, प्रेम करें। उनकी बात सुनकर महात्मा ने स्त्री से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक जड़ी बूटी बना के दूंगा जिसके लिए तुम्हें मुझे कुछ ला के देना होगा। तो उस स्त्री ने महात्मा से कहा, ठीक है, जो भी कोई चीज़ होगी मैं आपको ला के दूंगी। तो बाबा ने कहा कि ऐसी चीज़ बहुत कठिनाई से मिलेगी। तो उस स्त्री ने कहा उस बाबा से कि इतनी भी कठिनाई क्यों ना हो, मुझे अपने पति का प्रेम पाने के लिए मैं वो चीज़ आपको ला के ज़रूर दूंगी। तो भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि उस स्त्री से बाबा ने कहा कि तुम्हें शेर की मूंछ का बाल ला के मुझे देना होगा, उसी से तुम्हारी जड़ी बूटी बनेगी। उस स्त्री ने पहले 2 क्षण सोचा, उसके बाद महात्मा जी से कहा कि मैं ये अवश्य करूँगी। वो स्त्री जंगल में गई और उसने एक खूंखार शेर को तलाशा। लेकिन पहली बार जब वो स्त्री शेर के सामने गई तो उस शेर ने उसको देख के दहाड़ा तो वो डर के मारे वहाँ से चली आई। दोस्तों, भोलेनाथ कहते हैं कि उस स्त्री ने निरंतर ये प्रयास किया। अगले दिन वो फिर से उस शेर के सामने गई। उस दिन भी शेर ने दहाड़ा तो वो डर की वजह से फिर से वापस आ गई। ये जो है लगभग 10 दिन तक ऐसा चलता रहा। 11वें दिन स्त्री जो है शेर के लिए मांस लेके गई। धीरे धीरे उसने साहस किया और थोड़ा आगे बढ़ी। उसके बाद ऐसा ही चलता रहा। कुछ दिन और बीत गए। धीरे धीरे ये देखा गया, स्त्री ने देखा कि जैसे जैसे वो शेर के पास जाती है, शेर उसको कम दहाड़ता है और उसे देख के हिंसक नहीं होता है। ऐसा करते करते 10 दिन और बीत गए। दोस्तों, उस स्त्री ने ऐसा करना बंद नहीं किया। धीरे धीरे उसने शेर को अपने वश में किया और उसके पास तक जाने लगी और शेर ने भी उसे देखकर दहाड़ना बिल्कुल बंद कर दिया। भोलेनाथ कहते हैं कि ऐसा करते करते महीना बीतने को आया। उसके बाद एक दिन वो स्त्री उस शेर के पास गई। शेर ने उसे दहाड़ा भी नहीं, उसे डराया भी नहीं, उसके हाथ से मांस खाया। उसने उसकी पीठ पर जो है हाथ भी फेरा। उसके बाद स्त्री ने साहस करके उसकी मूंछ का एक बाल निकाल ही लिया। उसके बाद वो बड़ी खुशी खुशी महात्मा के पास आई और उनके हाथों पर शेर की मूंछ का बाल रख दिया। महात्मा जी ने ये देखा और उसकी उस मूंछ के बाल को उठाकर आग में जला दिया। स्त्री को क्रोध आया, लेकिन उसने अपने क्रोध को शांत करके महात्मा जी से पूछा कि मैं इतनी कठिनाई से ये शेर की मूंछ का बाल लेकर आई हूँ, आपने इसको लाकर आग में क्यों जला दिया? आपने तो मुझे जड़ी बूटी बनाने के लिए कहा था। तो महात्मा ने कहा कि तुम्हारी जड़ी बूटी तुम्हारे पास ही है, क्योंकि स्त्री के पास
जो जड़ी बूटी होती है वो किसी के पास नहीं होती। तुमने इतने हिंसक जानवर को भी अपनी साहस से, अपने प्रेम से और अपने सब्र से उसे अपना बना लिया, तो पति तो तुम्हारा एक व्यक्ति है, एक इंसान है, तो तुम उसे भी प्राप्त कर सकती हो। स्त्री के समझ में आया और जो है वो अपने घर खुशी खुशी वापस लौट आई। भोलेनाथ ने माता पार्वती से यही बात कही कि किसी को भी अपने वश में करने के लिए स्त्री के पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जो किसी के पास नहीं है। दोस्तों, स्त्री के पास प्रेम है, स्नेह है, साहस है, सब्र है, जिससे वो किसी को भी अपना बना सकती है। तो दोस्तों, जो भी मेरी बहनें सुन रही हैं वो इस चीज़ को अपनाकर अपने घर को स्वर्ग स्वयं बना सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय भोलेनाथ, जय राधे राधे, जय श्री कृष्ण।